नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जैसा कि आपको पता है कि अधिकारी आए दिन आंगनवाड़ी बहनों पर यानी कि फेस के लिए परेशान कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। लेकिन कल जो आदेश आया था, हमने वीडियो बना के डाल दिया, आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख लें कि उसमें लिखा हुआ है कि आप जा कर के वहाँ पर कैंप्स लगाएं, कैंप के माध्यम से फेस करें। तो देखिए, अगर आपसे कोई भी सुपरवाइजर या फिर सीडीपीओ बोलते हैं तो आप उस आदेश को दिखा सकती हो कि इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें कैंप लगा करके सुपरवाइजर और सीडीपीओ इस कार्य को पूरा जल्दी करवाएं। अब देखिए, मैं आज के आदेश दिखाना चाहती हूँ जिसमें कई जानकारी हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों के अवकाश बढ़ चुके हैं, तो तत्काल पूरा नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई होगी। ये किस पर होगी? पोषण ट्रैकर पर काम नहीं करने पर। पोषण ट्रैकर में कमी है और जब टीएचआर भरते हैं तो जिनकी ई-केवाईसी हो चुकी है उनकी ई-केवाईसी अपने आप डिलीट हो रही है। यह प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और आप कह रही हैं कि विभागीय कार्रवाई होगी। जब पोषण ट्रैकर ही नहीं चल रहा तो फिर इसमें हम लोगों की क्या गलती है? ऐसी कौन सी आंगनवाड़ी है जो ई-केवाईसी नहीं करना चाह रही है? पर प्रॉब्लम दूसरी जगह है, उसे जगह की प्रॉब्लम को सही करवाएं। हम लोगों को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी बहनों ने कहा, क्योंकि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। तो हमारी बहनों के जो शब्द हैं वो है कि पोषण ट्रैकर जब कार्य नहीं कर रहा है तो हमारी बहनें कार्य कैसे उसमें करें? टीएचआर भरते समय जिनकी ई-केवाईसी हो चुकी है, सबसे मेन चीज़ देखो आपको कि यानी जिन्होंने ई-केवाईसी कर ली है, टीएचआर भरते समय उनकी ई-केवाईसी डिलीट हो जाती है। क्यों हो रही है ये डिलीट? इसकी जांच करवाएं और तब जा कर के ये आदेश करें। अब मैं आपको और आदेशों की तरफ ले चलती हूँ। ये देखिए 13 तारीख यानी कल का निकला हुआ आदेश है बहनों, 13/6/2025 का। सचिव वैश्विक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, यानी समस्त जनपदों के लिए निकला हुआ आदेश है। और इसका विषय देखें, आप देखना चाहती हैं तो देखिए विषय इसका मैं बता देती हूँ आपको। उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा परिषद में नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में। तो अभी आपको पता है 15 तक तो ग्रीष्मकालीन अवकाश थे आपके। अब इसी के संबंध में नया इसमें क्या हो चुका है इसको देखते महोदया। उपरोक्त विषयक परिषद के पत्रांक वैश्विक शिक्षा परिषद दिनांक 26/12/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दिनांक 20/5/25 से दिनांक 15/6/25 तक की ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। यानी किया गया, अभी तो आपका एक दिन बचा है तो किया गया था ना। अब इसमें आगे क्या है? इसमें वर्तमान में अत्यधिक गर्मी व हीट वेव के दृष्टिगत दिनांक 30/6/25 तक विद्यालय के पठन पाठन हेतु छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? आपको बता दें, पूरे जून के महीने में विद्यालय में बच्चे उपस्थित नहीं होंगे। उपस्थित हुए दिनांक 1/7/25 से पठन पाठन हेतु छात्र छात्रा नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होंगे। यानी 1 जुलाई से बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगे। दिनांक 16/6/25 से विद्यालय परिषद में पत्रांक वैश्विक शिक्षा परिषद दिनांक 26/12/24 में निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे तथा शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शैक्षणोत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहकर शैक्षणिक, प्रशासकीय एवं अन्य कार्यों को पूर्ण करेंगे। तो यानी कि जो टीचर हैं और जो आंगनवाड़ियाँ हैं, आंगनवाड़ियों का तो बंद था ही नहीं, तो अब इसमें
अब इसमें यानी 16 तारीख से सभी टीचरों को भी आना है। आंगनबाड़ियों का तो बंद था ही नहीं, क्योंकि बच्चों का बंद था। तो अब देखते हैं आदेश बच्चों के लिए निकलता है कि नहीं निकलता है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों हेतु विद्यालय प्रबंध समिति यथावश्यक निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। कृपया उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। सुरेश कुमार तिवारी, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। तो देखिए उन्होंने ये आदेश निकाला है। 1 तारीख तक बच्चे यानी 30 जून तक बच्चे स्कूल जाएंगे, तो 1 जुलाई को जाएंगे। और टीचर हैं वो अपने 16 जून से ही यानी सोमवार से टीचर सभी जाना शुरू कर देंगे। तो बहनों इसमें अब आंगनबाड़ी बहनों का क्या हुआ कि क्या आंगनबाड़ी के बच्चों के अवकाश होंगे कि नहीं होंगे। अगर अवकाश होते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो आंगनबाड़ी के हैं वो उन बच्चों से भी छोटे हैं। निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के लिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, मंडलायुक्त समस्त मंडल, जिला अधिकारी समस्त जनपद, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडली उत्तर प्रदेश। तो देखिए आदेश निकल चुका है। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी बहनों, यानी पोषण ट्रैकर अभी परसों 2 दिन पहले ही अपडेट हुआ था। आज शाम को फिर अपडेट हो चुका है। अब इसका जो वर्जन है पोषण ट्रैकर का 23 हो चुका है, 23.9, यानी अब इसका वर्जन ये हो चुका है। तो जिन बहनों ने अपडेट नहीं किया है वो अपडेट कर लें, और उसमें कितनी अपडेट आई हुई है उसकी वीडियो हम बना करके डाल देंगे। कैसे क्या करना है देख लें अपना। मैं फिर से कहना चाहूँगी सभी बहनों से, ये केंद्र सरकार का ऐप है जो पोषण ट्रैकर है। आपको केंद्र सरकार के लिए ज्ञापन सौंपने चाहिए, न कि मुख्यमंत्रियों के लिए। जब तक केंद्र सरकार के लिए आप ज्ञापन नहीं भेजोगी, आपके फेस के लिए आपको परेशान किया जाएगा। चाहे वह आपको किसी के यानी कि खुद से करवाया जाए या फिर सुपरवाइजर के माध्यम से करवाया जाए, कार्य करवा कर रहेगी। क्योंकि जब तक ये आदेश वहाँ से केंद्र सरकार से कोई दूसरा नहीं आता है, तब तक बहनों को इसी तरीके से परेशान किया जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।